Hi guys, welcome back to my channel and in another video. As you all know, आज 21st है और आज भारत बंद है. The entire India is closed क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो मॉडिफिकेशन करे हैं रिजर्वेशन में ST/SC कैटेगरी के, उसके वो लोग अगेंस्ट है, तो इसलिए भारत बंद करा है. और आज एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल भी है, वो है तीज, जो इंडिया की मैरिड फीमेल्स सेलिब्रेट करती हैं और अनमैरिड लड़कियां भी करती है सेलिब्रेट बाय चॉइस. तो इसमें फास्ट वगैरह रखना पड़ता है, बट एज आई मैंशनड अर्लियर कि हमारी जो फैमिली है सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सारे फेस्टिवल्स. तो हमको हमारे पुराने घर जाना पड़ेगा सेलिब्रेट करने के लिए. बट आज एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आज पूरा इंडिया बंद है, तो फिर भी हम लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि जो लेडीज़ होती है ना सारी फैमिली की, वो मिल के बनाती है. और हमारे वहाँ पे पास पड़ोस से और भी आंटियाँ जो रखते हैं ना तीज, वो आते हैं, फिर सेलिब्रेट होता है. तो चलते हैं. चार्जर लेके जाना पड़ेगा, फ़ोन की बैटरी नहीं है. बैटरी वन. पता है मैं कैसे तैयार हुई हूँ? मैंने क्या किया, ऊपर तो अच्छी सी टी-शर्ट डाली है, नीचे मुझे पजामा ही पहना हुआ है. मैं गिरा होया बंदा जमा. और बाहर बहुत धूप हो रही है. आज बारिश नहीं हो रही तो सामने वाला पहाड़ कितना क्लीन दिख रहा है, बट काले बादल है, कभी भी हो सकती है. रोड्स एकदम खाली और इतना सुनसान सा लग रहा था ना भारत बंद के चक्कर में. मैंने लॉकडाउन के बाद आज देखा है इतना सन्नाटा रोड्स पर. सारी की सारी शॉप्स बंद थी और सिर्फ कोई एक दो इंसान चल रहा था रोड पे. वो भी पता नहीं क्यों चल रहे थे, शायद उनको भी हमारे जैसा ज़रूरी कहीं जाना होगा. बाकी सब कुछ बंद था. पहुंच गए हम लोग यहाँ पे. जितना डराया ना सबने, उतना सा डरने जैसा कुछ नहीं था. बट बोला था कि जो लोग बंद करवाने वाले आ रहे हैं ना, उनके सामने मत जाना. सारे सब्सक्राइबर को जिन्होंने भी तीज रखी है उन सबको हैप्पी तीज. मेरी तरफ से भी हैप्पी तीज. पहले हमारे यहाँ पर ना तीज की पूजा एक झूला बांध कर की जाती थी. तीज को झूले में रखते थे और सारी लेडीज़ होती थी ना, वो भी खुद झूला झूलती थी. बट अब झूला नहीं बांधते, इस तरीके से दुपट्टे का ही झूला बना देते हैं घर में और उसमें ही पूजा होती है. और ये लोग मीठा पानी मुझे ही दे रहे हैं पीने के लिए, ताकि इसके बाद ये लोग भी पी पाएँ पानी. क्योंकि ऐसा होता है कि एक कोई सी भी कन्या को जब तक आप मीठा पानी नहीं देते पूजा करके, उसके बाद ये लोग नहीं पी पाते पानी. सुबह से लेकर इनको विदाउट वाटर विदाउट फूड रहना पड़ता है. और पूजा करने के बाद एक कन्या को पानी देकर और फिर खुद भी पी सकते हैं. अब मम्मी करने वाली है पूजा. ये जो ग्रास दिख रही है ना अंदर, ये होती है मेन तीज. और ये तीज लाई जाती है ब्राह्मण के घर से. हम लोग के यहाँ एक ब्राह्मण हैं, उनके घर से लाए हैं. फिर सारी औरतें इसकी पूजा करती है जिस तरीके से अभी मम्मी कर रही है. ऐसे टीका करते हैं तीज माता को, फिर फ्रूट्स चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, फिर इसमें मीठा पानी डालते हैं, फिर ऐसे झूला झुलाते हैं. अब मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट जितना दिख रहा है मुझे, उस हिसाब से मुझे यही समझ आ रहा है. और उसके बाद एक गाना भी गाते हैं. मम्मी ने भी दिया पानी पीने के लिए. ये पानी देते हैं न्याणी को. न्याणी मतलब कन्या. कन्या को पीने के लिए देते हैं, क्योंकि ये पानी ब्राह्मण जो आते थे ना पूजा करवाने के लिए, उसको निकाल के देते थे. पर ब्राह्मण अब आते ही नहीं है, तो जो कन्या होती है उसको देते हैं. कन्या को पानी देने के बाद फिर ये लोग पानी पी सकते हैं, वो भी संध्या के पहले टाइम तक पी सकते हैं पानी. तीज का जो व्रत होता है उसमें कुछ भी नहीं खाते. सिर्फ 4 बजे सरगी होती है. सुबह 4 बजे उठ के मम्मी ने करी थी. पहले तो सरगी सास देती थी ना, बट अभी तो हमारी दादी है नहीं, तो मम्मी खुद ही वो बना के और फिर खुद ही खाती है. फिर पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं. अभी पूजा के टाइम पीते हैं, संध्या के पहले तक पानी पीते हैं. बस इतने से टाइम पीरियड में पानी पिया जाता है. उसके बाद शाम को एक और पूजा होती है, उसमें पंडित आते हैं. वो पूजा हमारे यहीं पे होगी इसी घर में. तो यहाँ पे अगर खुल गया सब कुछ तो फिर पूजा करने पंडित आ जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कि कैसे करते हैं. वो जो डॉगी था ना जो सब पे भौंकता है और सबको काट देता है, उसने राखी के अगले दिन मेरे जो अंबाजी वाले जीजू आए थे ना, उनको काट दिया हाथ पे. तो अब आज सुबह से लेके उस डॉगी को यहाँ गैलरी में बंद कर दिया. वो रहा वहाँ बैठा है. ये गैलरी है, यहाँ पे बंद कर दिया है ताकि वो यहाँ से निकले नहीं और किसी को काटे नहीं. यार इस डॉग को ना, ये डॉग किसी का पेट था. अब कोई अपने डॉग को ऐसे रास्ते पर छोड़ दे, इतने टाइम तक उसको पैम्पर करो और उसको खिलाओ पिलाओ, अच्छे से घर में रखो, फिर तुम उसको रास्ते पे छोड़ दोगे, तो उसको तो पैम्परिंग की आदत है अच्छी सी. अब वो रास्ते पे ऐसे ही घूम रहा है लावारिस, और वो इसी गली में आके बस गया. तो अब काट ही रहा है. वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, सबको काट रहा है सबको. और टोलफा वालों को कंप्लेन करता है, वो आते ही नहीं है इसको लेने के लिए.
एक बार जब टोलफा वाले आए थे इसे लेने के लिए तो ये उनके हाथ में ही नहीं आया, उन पे ही भौंकने लग गया बहुत, तो फिर वो उसको लेकर ही नहीं गए। अब इसीलिए इसको अब गली में ही सब लोग खाना देते हैं और यहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी ये गली वालों को भी काट ही जाता है। इसको कोई नहीं लेके जा रहा। तुम लोगों को किसी को कुछ पता है एनिमल रेस्क्यू का तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट्स में, अजमेर में कोई करता हो तो। देखो कौन आया यहाँ पे, नन्ही आई और दिव्य। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पर्स में से ना मेरी पुरानी फ़ोटो निकली। एक सेकेंड मम्मा, ये देखो कैसे दिखाऊँ, दिख नहीं रही। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये लाइट में आ जाओ थोड़ी। जब मैं नई लाइट में से फ्लैश आएगा, जब मैं जोधपुर गई थी ना एक शादी में, तो ये वहाँ पे क्लिक करी थी। इसके साथ और जो भी लोग थे ना इस फ्रेम में, वो सबकी ख़राब हो गई फ़ोटो, तो मैंने, मेरी बची थी, मेरी काट के निकाल दी। जब आए थे ना, जब धूप थी, और अब देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है, काले बादल, बारिश के, बारिश भी पड़ने वाली, स्टार्ट होने वाली। मम्मी आप लोगों का चांद कैसे निकलेगा? क्योंकि ये जो फास्ट है ना, वो चांद देख के खोलते थे ना, पूजा होती है चांद की। निकल जाएगा, चुन्ना से निकलता जरूर। इन लोगों को बहुत बहुत ट्रस्ट है कि चांद निकल जाएगा। ऐसे निकलता है एक बार। हाँ क्या दूसरे दिन निकला था। तो किसी ने बात ही नहीं, वो खाया ही नहीं खाना। लोग ना घर आ गए हैं, बट वापस दोबारा हमें वहाँ पे जाना है। वहाँ पे पूजा होती है रात को, तीज की। और मौसम देख के ना ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, इतने काले बादल है ना। अब मैं ना जब गई थी वहाँ पे तो मैं कुछ खा के नहीं गई थी, अपने लिए आलू के पराठे सेक के गई थी कि वापस खाऊंगी आके। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे चाय पराठा खिला दिया। मैं इतनी इच्छा से 2 पराठे सेक के गई थी, बट ज़बरदस्ती वहाँ खिला दिया, इसलिए अभी एक खा रही हूँ। मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो, बारिश स्टार्ट भी हो गई। ओहो, यहाँ बन रहा है खाना और हम बना रहे हैं दाल चावल। ये देंगे हम दाल में घी का तड़का, जीरा तड़के के लिए। जीरे को तब तक फ्राई होने देंगे जब तक कि काला नहीं हो जाता पूरा। अब हम लगाते हैं तड़का। वाह क्या खुशबू निकली। मैंने ऑफ कैमरा क्या किया, इसमें दाल डाली थोड़ी और फिर इसको उठा के वापस इसमें डाल दिया, ताकि जो बचा हुआ जीरा था ना उसमें चला जाए। और ये है हमारी दाल रेडी है। ये मम्मी रेडी हो गई है पूजा के लिए। दिखाना मम्मा आपको आउटफिट। मम्मी ने काफ्तान पहना है बहुत सुंदर सा, दिखाते हैं। अच्छा लग रहा है। बारिश बाहर पड़ रही बहुत तेज़, लेकिन हमको जाना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है अभी, तो फिर भी धीरे है, बाद में बहुत तेज़ हो जाएगी क्योंकि वेदर फोरकास्ट है बहुत तेज़ बारिश का आज और कल का। दोस्तों देखो मम्मी की मेहंदी। मम्मी ने एक चीज़ का पेड़ बनाया है हाथ में। तुम लोग कमेंट बताओ ये किसका पेड़ बनाया है? उंगली पे भी बनाया है यार। इसको किसी ने खोल दिया वहाँ गैलरी से और अब ये यहाँ पर आ गया। भाभी ने यहाँ गेट ऐसे अड़ा के इसको यहाँ लॉक कर दिया, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, पर कोई भरोसा नहीं है। ये यहीं खड़ा रहता है, बस कोई घुसे घर के अंदर और ये भौंकना चालू, दूर से ही भौंकने लग जाता है, किसी को आने भी नहीं देता। के शुभ दिन पर शुद्ध अंतःकरण से व्रत रखता है, तीजरी माता की पूजा करता है, चंद्रोदय तक भोजन से परहेज करता है, फिर दिन के अंत में सात्विक भोजन करता है, उसे निश्चित रूप से लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ होता है। तो ये धर्मात्मा आई उनकी इकरी कन्या। लड़का नहीं है इसलिए नारियल तोड़ने का काम मिला है मुझे। हुआ चीरा हो गया। ओह यस, ओ निकल गया। क्या हो गया? क्या आप बताओ? शेरू का खौफ, भाभी सिक्योरिटी गार्ड। कुछ कॉमर्स वाले में तो बता सकते। ये देखो घर की 3 देवियाँ, बड़ी मम्मी, मम्मी, भाभी। चांद निकल गया, गई चांद निकल गया। बोलो। हाँ निकल गया, चलो चल जाएगा। चलो आ जाओ। मेरा निकल गया, थोड़ा सा दिख रहा है, ब्लर है,
ऊपर दिख रहा है ये रहा सामने। चांद को पहले अर्घ देते हैं। हम ऑफिशियली घर के वो लोग हैं जो मम्मियाँ हमसे बहुत काम करवाती हैं और हम मम्मियों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हमारा यही काम है। और जो भी पूजा ताई की घर होती है ना, उसमें हम दोनों का काम होता है शूटिंग करना। हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लाइव टेलीकास्ट। अपन तो यही करते हैं, रसगुल्ला खा करते। ये कैसे देख रही है, कैसे पूजा कर रहे हैं यार। ये यहाँ भी आ गया। काटना चाहो दूर। नहीं मेरे को दिख रहा है। तू इधर आ, चल नहीं अंदर, चल इधर आ रहा है ननी। अभी आज अगले दिन की सुबह है। कल व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि कल रात को हम घर आए, इतना थक गए थे। मम्मी वहीं से पूजा करके आई तो घर पे सिर्फ खाना बचता है, मतलब फास्ट जो खोलता है। तो फिर खाना खा के हम लोग सो गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेट भी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो और आज मैं वैसे डेली व्लॉग वाला व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे कुछ कोलैब शूट्स करने हैं और उनमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम के पेंडिंग है। और इतनी लंबी तो स्क्रिप्ट भेज दी है ब्रांड ने। आधी स्क्रिप्ट ऐसी है, उसमें सेटिंग करना लिखा हुआ है कि कैसे पूरा आपको बैकग्राउंड सेट करना है, ये करना है। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं यार। मुझे ना ऐसे कोलैब अच्छे नहीं लगते जिसमें ब्रांड 10 पेजों की स्क्रिप्ट भेज देती है, फिर सेटिंग्स अलग भेजती है, कपड़े क्या पहनने वो भेजती है, मेकअप कैसा होना चाहिए वो भेजती है। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है फिर। तो मुझे खुद की क्रिएटिविटी के साथ खेलना पसंद है, ना कि मतलब कोई एग्जैक्ट जैसा बोले वैसा करूँ। तो चलो, पर करना तो पड़ेगा। अब कोलैब एक्सेप्ट कर लिया तो करना तो पड़ेगा। ये लोग पहले नहीं बताते कि इतनी रेस्ट्रिक्शंस होने वाली है, पहले बस डिटेल्स भेज देते हैं। खैर कोई नहीं। तो अब आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो आज का, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कल की जैसा ही है वैसे तो। बारिश पे बारिश पड़ रही है, सुबह से लेके पड़ रही है बारिश। तो चलो गाइस, हम लोग मिलते हैं नए व्लॉग में। गाइस एक बहुत अच्छा मैजिक हो गया। सेम पेड़ पे बटरफ्लाई एक और अंडा देके गई, उसमें से छोटा सा कैटरपिलर निकला। लास्ट टाइम वाला कैटरपिलर जो था वो गुम हो गया था और मैं इतना दुख हुआ था मुझे, मैं रोई भी थी एक बार तो, क्योंकि अटैचमेंट हो गई थी मुझे उस कैटरपिलर से। बट इस बार इस कैटरपिलर से मैं कोई अटैचमेंट नहीं रखने वाली, क्या पता ये भी गायब हो जाए। ये भी पत्ते खा गया सारे, ये पत्ता पूरा खा गया, ये आधा खा गया। जीरे को जब तक उबालेंगे, जीरे को तब तक फ्राई होने दिव्य चंद्रमा को रोक रहा है।